आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं यानी मुख्तसर से सवालात हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है मैथ के अंदर वो ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो उसी हिसाब से ये एमसीक्यूज़ भी इस तरह के बन जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो 6x प्लस 12, ये इसकी वैल्यू है। तो इसके अंदर से हमने निकालना है कामन। तो सिंपली ये देखेंगे हम कि कौन सा अदद है जो दोनों के पास मौजूद है। तो हमें ये नज़र आ रहा है, ये देखें 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 होता है। तो 6 यहाँ पे दोनों के पास मौजूद है, तो इसको कामन निकाल लेंगे और x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 6 कामन जा चुका है। प्लस का प्लस आ जाएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, तो 6 2 ज़ार 12 हो गया। तो ये व्यूअर्स सिंपल इसका सल्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है 15y² प्लस 20y। 15y² प्लस 20y। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखेंगे कि कॉमन क्या आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो डिजिट हैं यानी जो नंबर्स हैं 15 और 20, ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। यानी 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो एक तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो 5 आएगा। तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों के पास मौजूद है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि y भी यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन जो है वो एक ही आ सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है जो वो 1 ही कॉमन आ सकता है। यहाँ से हम 1y कॉमन निकाल लेंगे। अब ये देखिए 5 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 15 था, 5 3 ज़ार 15 होता है तो 3 आ गया। और y² था, 1 कॉमन जा चुका तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस का प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 5 4 ज़ार 20 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया और y जो है वो कॉमन जा चुका है, तो इस वजह से यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है माइनस का 12x² माइनस का 12x² और -3x। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या आ सकता है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एक तो माइनस भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों के पास मौजूद है। या शुरू वाली वैल्यू के पास अगर माइनस हो तो आप उसको कॉमन निकाल लें, ये बेहतर होता है। ठीक है जी। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या हम इसका कर सकते हैं। 12 और 3 दो कोएफिशिएंट है इसके अंदर, ये 12 है और ये 3 है। तो हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ सकता है। ये देखिए 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो हम जब 3 को कॉमन निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे 1x है, तो मैक्सिमम जो कॉमन आ सकते हैं वो सिंगल x यानी x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन जा चुका है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 3 4 ज़ार 12 होता है, तो यहाँ पे 4 बच गया। तो x² था, 1x कॉमन जा चुका है और 1x पीछे रह जाएगा। इसी तरह माइनस कॉमन है, ये साइन को इग्नोर नहीं करना, माइनस कॉमन है तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे प्लस का आ जाएगा साइन। अब 3 जो है वो हमारा कॉमन जा चुका है, x था वो भी हमारा कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच गया। यानी माइनस का 3x था तो माइनस का 3x का सारा कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे हमने 1 लाजमी लिखना है। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, तो ये व्यूअर्स ज़हन में रखें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 यहाँ पे लाजमी लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो 4a² b और प्लस 8ab2।
अब यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें 4 एक ऐसा डिजिट है जो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो 4 1s are 4 है और यहाँ पे 4 2s are 8, तो 4 कॉमन आ जाएगा सबसे पहले तो। इसके बाद हम देखेंगे ए की तरफ बढ़ जाएंगे तो ए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक तो कॉमन आ सकता है ना, तो एक ए कॉमन ले लेंगे और बी भी ए कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक बी भी कॉमन चला गया। अब पीछे क्या बच गया, 4 जो है वो कॉमन जा, क्योंकि ये वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे लिखनी होती है तो, लेकिन इसके अंदर से कॉमन क्या जा चुका है, 4 भी कॉमन जा चुका है, ए की 2 था, ए कॉमन जा चुका है, तो एक ए जो रह गया वो लिख लेंगे, और बी एक था वो कॉमन जा चुका है, बाकी आ गया प्लस। अब 4 2s are 8, एक ए था वो कॉमन जा चुका है, बी की 2 था, ए कॉमन जा चुका है, तो एक बी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 जो है वो भी इसका मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 में वैल्यू है एक्स वाई -3 एक्स की 2 + 2x। अच्छा, ये व्यूअर्स उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हम तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें कॉमन क्या निकल सकता है, एक देखें एक्स से शुरू करना है, पहले डिजिट से हमने शुरू कर लेना, तो पहला वेरिएबल है क्योंकि डिजिट तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो डिजिट तो कोई कॉमन आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक्स देख लिया, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स तो तीनों के पास मौजूद है, तो सिंगल जो एक्स है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाई है, वाई देखें कि आगे है, तो आगे ये देखें यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा वाई, तो वाई कॉमन नहीं आ सकता, तो सिंपली सिर्फ एक्स इसमें से कॉमन आएगा। बाकी देखेंगे कि बाकी क्या बचता है, यहाँ से एक्स कॉमन जा चुका है तो वाई रह गया, माइनस का -3 भी रह जाएगा, और एक्स की 2 था, ए कॉमन जा चुका है तो एक एक्स लिख लिया, +2 लिख लिया, और ये एक्स कॉमन जा चुका है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे क्या बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू है वो है 3a की 2b -9ab की 2 और +15ab। तो ये व्यूअर्स हम इसको सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, तो इसमें भी हम उसी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो डिजिट है, नंबर है, ये कॉमन कौन सा आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो इसलिए हम 3 यहाँ पे देखें है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 3s are 9 होता है, यानी 9 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ भी 3 कॉमन आ सकता है, और 3 5s are 15 होता है, तो यहाँ भी 3 कॉमन आ सकता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। और अब देखते हैं ए कॉमन आ सकता है, ए की 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो एक ए जो है वो कॉमन आ सकता है। बी भी ये देखें, यहाँ पे एक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक है, तो एक जो बी है वो कॉमन आ जाएगा। अब देखेंगे 3 कॉमन जा चुका है, ए की 2 था, ए कॉमन जा चुका है, तो एक लिख लेंगे, बी एक था वो कॉमन जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें माइनस का माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 3s are 9 होता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ए जो है वो कॉमन जा चुका, बी की 2 था, ए कॉमन जा चुका, तो एक बी लिख लेंगे, प्लस का प्लस एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 3 5s are 15, ए की था वो कॉमन जा चुका है, बी भी ए की था वो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, तो ये व्यूअर्स इसका सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.1 एक्सरसाइज का वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 है, फैक्टराइज इसका भी टाइटल है, यानी हमने इसको फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले तो ये लीनियर जो इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें देखें, ये भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये उसी के मुताबिक है, उसी के जैसी ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो कि दोनों के अंदर कॉमन क्या आ सकता है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 5 जो है ये दोनों के पास मौजूद है, क्योंकि 5 1s are 5 और 5 3s are 15, तो 5 कॉमन आ गया। अब यहाँ से 5 कॉमन जा चुका है, तो x रह गया, प्लस का प्लस 5 3s are 15, तो ये व्यूअर्स इसका सिंपल सा सोल्यूशन आ गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x की 2 प्लस 4x प्लस 3।
तो ये व्यूअर्स एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इसका ये तरीकाकार होता है कि इसके पहले जो है वैल्यू वो एक्स के स्केयर वाली होती है, और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है जो फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बड़ा गौर से थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें क्या करते हैं कि पहले तो इसकी पहचान क्या होती है वो देख लें। ये पहचान तो ये तो हो गई ना, ये जब कॉमन निकालते हैं, क्योंकि ये ना कोई ये फार्मूला होता है और ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसको तो हमने देख लिया ना, कॉमन निकाल लेना सिंपली, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं और इस पार्ट में भी हमने किया है। तो इसका हमने ये काम करना होता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान करें कि सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स के स्केयर वाली होती है, या किसी भी वेरिएबल के स्केयर वाली होती है। ए के स्केयर वाली हो सकती है, वाई के स्केयर वाली हो सकती है, जी के स्केयर वाली हो सकती है। तो सोन पहली स्केयर वाली होगी, फिर सिंपल होगी यानी कि एक्स वाली होगी, यानी कि सिंगल पावर होगी, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो किसी भी वेरिएबल यानी उस वेरिएबल के बगैर होगी, यानी कि पहले एक्स का स्केयर होगा, फिर एक्स होगा, और फिर एक्स के बगैर वैल्यू होगी। तो इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको करने का ये तरीका होता है कि हमने 2 डिजिट फाइंड आउट करने होते हैं। 2 ऐसे डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनको ज़रब दें तो ये वाला अदद आए, यानी कि ये जो आखिरी होता है, और अगर जमा करें तो ये वाला अदद आए। तो हमने सिंपली इसको देखा कि 3 और 1, अगर 3 और 1 को आपस में ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, तो 3 + 1 4 होता है, और 3 × 1 किया जाए तो 3 × 1 = 3 होता है। तो ये व्यूअर्स देखिए सेम ही डिजिट है, 3 और 1, 3 और 1, अगर प्लस करें तो 4 आ गया और मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो ये हमने डिजिट इसकी जगह पे राइट डाउन कर देने हैं फर्स्ट स्टेप में, यानी x² का x² आ जाना है, और 4x की जगह पे क्या आ गया 3 + 1, 3 और 1 4 पूरा हो गया, और +3 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। सिर्फ इसकी फैक्टराइज कर लेनी है, यानी कि 3 + 1, और करनी इसी हिसाब से जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। अब इन दोनों में से देखना कॉमन क्या आता है, यानी कि ये देखें x हमें नज़र आ रहा है कि दोनों के अंदर से x कॉमन आ सकता है, क्योंकि x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और पीछे क्या रह गया 2 थी x की, एक x चला गया, एक रह गया, प्लस का प्लस। अब यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो 3 यहाँ पे बाकी बच गया। यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से देखना है कि कॉमन क्या आ सकता है। तो देखें यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 1, क्योंकि कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आती। तो 1 लिख लिया, x + 3 फिर एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब ये और ये दोनों हमारी बराबर हो जाएंगी तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। तो x + 3 जो दोनों हैं सेम है, उनमें से ये कॉमन निकाल लिया, और x + 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका सलूशन हो गया। आगे हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है x² + 6x + 8। तो ये व्यूअर्स ये भी क्वेश्चन जो है इसी पार्ट नंबर 2 के जैसा ही है। इसमें हमने 2 ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो 6 आए। तो हम ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि 4 और 2 को अगर ऐड करें 4 + 2 6 होता है, और 4 × 2 करें तो 4 × 2 = 8 हो जाता है। तो 4 और 2 वो डिजिट हैं। तो अब हम क्या करेंगे x² + 4x + 2x और +8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट का काम वही कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा है। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या आता है, x कॉमन आता है, क्योंकि x यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो x कॉमन आ गया। x² था, एक x कॉमन जा चुका है, एक x लिख लिया, प्लस का प्लस, x एक था वो कॉमन जा चुका है, तो 4 यहाँ पे रह गया। अब प्लस यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या आ सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 2 कॉमन आ गया, इंटू x का x आ गया, प्लस 2 × 4 = 8 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अब वही काम ये देखें कि ये x + 4 दोनों के पास मौजूद है, तो x + 4 जो है ये यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों के पास मौजूद है, और x + 2 ये वाला जो है x + 2 ये लिख लिया। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 3 इसका मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब।
तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है x³ प्लस 4x प्लस 4। तो ये भी सिंपली वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन सिर्फ डिजिट फाइंड करने हैं। वो कौन से दो डिजिट हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए। तो सिंपली 2 + 2 4 और 2 × 2 4। तो ये दो डिजिट होंगे, यानी x³ प्लस 2x प्लस 2x, यानी 4x की जगह 2x प्लस 2x लिख लिया प्लस 4। अब इन दोनों का जोड़ा है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह गया, x 2 थे, एक कॉमन चला गया, एक ले आ गया प्लस का प्लस और x कॉमन जा चुका, पीछे का रह गया 2। यहाँ से 2 1 2 2 4 8, तो 2 कॉमन आ गया, x रह गया प्लस 2 2 4। तो यहाँ पे देखें ये x + 2 और x + 2 सेम हो गया, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो x + 2 एक इनमें से लिख लेंगे और x + 2 ये भी लिख लेंगे। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो उसके साथ उन वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।